हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद अलाउद्दीन। हम माल्टा रिलेटेड वर्क परमिट या हिस्टोरिकल के वीडियोस बनाते हैं। जैसे कोई फ्रेंड्स मिल गए, उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, जैसा न्यू ईयर आ गए, एक्सपीरियंस वाले आ गए, उनका शेयर करने के लिए आए। न्यू ये नहीं होते भाई, पुराने छो गए बोलो। पुराने हो गए, चलो ठीक है। ये हमारे साथ में बैठे भाई, आपका नाम क्या है? अब नाम तो बहुत है भाई, बड़ा नाम है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है। नवाब शाकिर नवाब बोलते थे हमारे को। अच्छा ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? मैं करीमनगर हैदराबाद तेलंगाना स्टेट से। तेलंगाना स्टेट, ये कहाँ पर है? इंडिया में? ये इंडिया में तेलंगाना स्टेट। अच्छा ठीक है भाई। ओके, आपका माल्टा का आने का एक्सपीरियंस शेयर करें पहले प्रोसेस से। आपको माल्टा कैसे आए, किसके थ्रू आए? माल्टा में एजेंसी के थ्रू आया भाई, एजेंट के थ्रू आया माल्टा में। जी। अच्छा, फिर आप आने के लिए क्या एक्सपीरियंस है आपको आने के बाद, या कितना खर्चा करके आए हुए हैं? मेरा तो बहुत पैसे खर्चे हुए भाई बहुत, आने के यानी लिए। 1 लाख 2 लाख जितना नहीं लगा? नहीं, 1 लाख 2 लाख नहीं, अब ज़्यादा अमाउंट है। घर में मालूम हो गए तो जो है ना, घर के दरवाजे में बंद करे थे, हमारे को आने नहीं आते। उतने पैसे घर में, कम पैसे बोले बाहर से अरेंज करके लगा लिए। अगर घर वालों की ये वीडियो सुन लिया हमारा, इतने पैसे लगे जी जी, बोले सही है, तो ठीक है। अब वो अपना पर्सनल रखे, वो कोई बात पर्सनल। नहीं। ठीक है, फिर आप माल्टा आए, यानी विजिट पे आए या वर्क परमिट में आया? नहीं भाई, मैं वर्क परमिट पे आया। अच्छा, वर्क परमिट। यहाँ वर्क परमिट में है तो आपको जॉब मिली? नहीं मिली। जॉब मिली, यानी वर्क परमिट में है तो जॉब मिलना चाहिए ना? नहीं मिलती भाई, खाली पेपर पे रहता हो वर्क परमिट, यहाँ आने का तो आपको नहीं मिलती नहीं, है। फिर यहाँ पर तो आने के बाद तो वर्क परमिट तो सभी को रहता है। वर्क परमिट में चाहे तो वर्क मिलेगा, नहीं मिलता। तो वर्क नहीं मिलता, यानी वो आपका कमिटमेंट था क्या? नहीं नहीं, यहाँ आने के बाद 560 बहाने बोल देते कि आप 1 महीना देर से आए, 2 महीना देर से आए, 1 हफ्ता देर से आए, आपको जॉब नहीं है, आप कहीं भी ढूंढ लो, आप फ्रीलांसर है, जी। ऐसा बोल देते। अच्छा ठीक है, फिर आने के बाद यानी आदमी आने के बाद क्या खर्चे लगते, यानी आपको एक्सपीरियंस है ना, किस तरह खर्चे लगे आपको? आपको क्या एक क्या आप करना पड़ा आपके लिए, या जॉब के लिए, या वर्क परमिट आने के बाद यहाँ कार्ड बनाना पड़ता है जैसे ट्रांसपोर्टेशन का और अमाउंट ट्रांसैक्शन का, यहाँ पर रहने के लिए आईडी कार्ड बनाना पड़ता है, उसके लिए क्या क्या सफ़र करे, कैसा होता है आपका एक्सपीरियंस शेयर करें। एक्सपीरियंस बोले तो देखो भाई, आप किसी के थ्रू भी आओ, ऑनलाइन जॉब मिल रही है आपको तो भी आप आते, या एजेंसी के थ्रू आते, कोई एजेंट के थ्रू आते, या आप यूट्यूब पर देख के यूट्यूब वालों से, बहरहाल कैसा भी आप आते, आपका जो भी खर्चा है वो मैं उसके लिए मैं नहीं बोलना चाहूँ। आप आने के टाइम पे जी। एटलीस्ट कम से कम जी। एटलीस्ट 3 लाख का यूरोज बना लेके आइए। 3 लाख इंडियन, 3 लाख के यूरोज बना लेके आइए। ये आपके ऐसा ऐसा निकल जाते पैसे। अच्छा, वो 3 लाख रुपए क्या क्या जरूरत पड़ेंगे यहाँ पर, क्या हाँ, क्या यहाँ खर्चा पे है? देखिए, आपको स्टार्ट होता है, आप जैसा माल्टा में आते हैं, आप स्टार्ट होते ही आपका रूम का एडवांस शुरू हो जाता। तो कितना रहेगा एडवांस? अब डिपेंड करता है, कोई 200 लेता, कोई 250 यूरोस लेता, कोई 200 यूरोस लेता, ठीक है। डिपेंड करता है। वो आते ही आपको नेक्स्ट डे आया था भाई कि 1 मंथ का एडवांस हम आपको देना। ठीक है। ये 200 ऐसा वो डिपेंड करता भाई। 200 अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम चलो चार्जेस। मिनिमम 200 है। ठीक है, आप कितना एडवांस? 200 पे करें, 200 एडवांस पे करना, और 200 रेंट पे करना। रेंट देना आपके 400। ठीक है। आज से दूसरे दिन फ्लाइट से उतरते हो गया, यानी 400 यूरो आपने पे किया। दे दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सपीरियंस क्या है? नेक्स्ट एक्सपीरियंस क्या है भाई, आपको खाने का पीने का आप खुद देख लेना पड़ता है। आपको कोई फ्रेंड्स है तो शेयरिंग करना पड़ता है, उसका डिपेंड करता है भाई, किसी को 150 आता है, किसी को, अब डिपेंड करता है वो है। ठीक है, ये तो 150 हो 100 गया यूरो 150 यूरो पकड़ के चले खाने के लिए। खाने के लिए। फिर खाने का तो हो गया, यानी 400 या 500 550 यूरो तो करीब करीब हो गया। यहाँ हो गया, यानी 1 महीने का प्रॉपर एक पकड़े। महीने का हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसके क्या बाद चाहिए आपको आपको? मेडिकल आता है। मेडिकल को कितना हो जाएगा? मेडिकल को देखिए, आपको चेस्ट एक्सरे रहते हैं और मीजल्स वैक्सीन रहते हैं, आपको जो भी पोलियो वैक्सीन लेना है उसका अमाउंट जो कितना भी है होगा? उसका अमाउंट पूरा मिला के आपको 225, 230, 240 यूरो, अबाउट 250 यूरो। अच्छा, मेडिकल का एक्सपीरियंस शेयर करें, आपको कैसा, किस तरह से, कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, कितने दिन में मेडिकल हुआ, और आने के बाद कितने दिन के बाद आपको मेडिकल पेपर मिला, उसके बारे में कुछ बताइए। मेडिकल पेपर तो मेरे को 1-2 दिन में हमारा बंदा दे दिया भाई मेडिकल जी। पेपर। मैं वैक्सीन कराया, मेरा अपॉइंटमेंट लेना पड़ा। अपॉइंटमेंट के लिए आपको 5 दिन के आगे का मिलता, तो 5 दिन का आपका टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पे। तो टोटल आपको मेडिकल के साथ कितना अमाउंट हो गया अभी? 160? हाँ 170? सुनिए, फर्स्ट मेरे को जो है ना मेडिकल एक हुआ था, 5 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट मिला मेरे जी। को। हाँ, जिस दिन मैं उतरा उसके 5 डेज के बाद का मेरे को मेडिकल अपॉइंटमेंट मिला। मैं मेडिकल करा, उसमें एक वैक्सीनेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा था, स्टॉक नहीं थी। सिर्फ एक वैक्सीनेशन के लिए मेरे को 15 to 20 डेज वेट करना पड़ा।
ठीक है, 15 से 20 डेज हुआ। मेडिकल हो गया, एक्सरे हो गया, आपको करीब करीब 150 से 200 यूरो ट्रांसपोर्टेशन में कुछ हुआ क्या खर्चा? मेडिकल को कितना पे करें मेडिकल को मेरे को एटलीस्ट 225 to 250 के अंदर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 200 यूरो। ठीक है, 200 यूरो नहीं, 225 यूरो। हाँ, तो ये 550 प्लस 225 कितना हुआ अपना? 775 अभी अप्रॉक्सीमेटली। होशियारी कैलकुलेट कर लेती। कर लेते, राइट राइट, थैंक यू। जब माल्टा आ रहे थे तो होशियारी तो रहना ना, कैलकुलेट जरूरी है, ये बात सही है। और ये इसके अंदर मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह पूरा क्लेम होगा? नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस फिर अलग है, 125 भी है, 120 यूरो भी है। तो आपने कितने का लिया? 120 का यूरो, 120 यूरो का। ठीक है, अभी ये कैलकुलेट कर लिए भी प्लस। ठीक है, जैसा फिर मेडिकल इंश्योरेंस तुरंत बना या फिर कैसा, उसके लिए कुछ फेस? मेडिकल तो हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस तुरंत मिल गया जी, स्पॉट पे मिल गया, बस और कोई उसका टेंशन नहीं। अभी बात ये हो गई, फिर आपको घर देखना पड़ता। अच्छा ठीक है, आप मेडिकल जिस घर में रह रहे जी, फर्ज जो बंदा बुलाया आपको, कोई एजेंसी से आ गए या आपको कोई फ्रेंड्स है उसके पास, अगर आपका घर का एग्रीमेंट बन रहा। अच्छा जी, ये एक मिनट पहले, सॉरी आपको बात रोक रहा हूँ जी। यहाँ पर कोई भी वर्क परमिट में आते तो सभी जनों को एक डाउट रहता, वर्क परमिट में आ गए तो जैसा जीसीसी में वहाँ पर अपने को अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड करते, और यहाँ पर आपको ऐसा कुछ अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड का है क्या वर्क परमिट में? हाँ, तो आप बताइए, वर्क परमिट में आने के बाद माल्टा में मैक्सिमम किसी को रूम वगैरह नहीं मिलता, रूम क्या करना है, ढूंढना पड़ता है। अच्छा ठीक है, फिर रूम तो ढूंढ लिए, उसका रूम का भी अमाउंट डाल दिए, तो रूम के अंदर आपको ढूंढने के लिए होने दो क्या तकलीफ, यानी जैसा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, इसके लिए क्या क्या चाहिए, रूम के लिए क्या प्रॉब्लम फेस करें, और नेक्स्ट और रूम किस लिए ढूंढ रहे थे, रहने के लिए ढूंढ रहे थे, और रूम के लेने के बाद आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ा रूम के साथ में? देखिए यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड है, शेयरिंग में बुला लिया रूम जी, तो आपको जो है ना बीच में कंसल्टेंसी रहती जी, ब्रोकर एजेंट जी, रूम ढूंढ के, लोग फ्लैट रूम जो भी है वो ढूंढ के देते। इवन एक रूम भी है, कहीं आप हॉस्टल्स में रह रहे हैं तो भी आप एजेंट के थ्रू जाना पड़ता, एजेंट के थ्रू मिलता। कोई भी आपको आपका फ्रेंड है, खासतौर पे आपके लिए आ रहा मेरा दोस्त बोल के उन्हें ढूंढ के रखा, तो आपके 500 यूरोज बच जाते हैं यहाँ पे। ये 500 यूरोज जो है ना, जो एजेंट लेता ना जी, वो गए समझो ऐसी ये भी ऐड कर लेना। हाँ, ऐड करना ना, तो ऐड कर लेना बोले तो ठीक है। इसमें शेयरिंग में भी हो सकता है ना, जैसे कोई आ गया तो कोई हो सकता है, कोई बंदे 100-150 रुपये भी पड़ सकता है बंदे को। अब देखो भाई, 5 बंदे आए रूम में है, एक फ्लैट ले रहे हैं, 5 बंदे हैं, तो आप 100 यूरो ले सकते हैं, लेकिन 5 बंदे आपको मिलना स्पॉट पे। अच्छा, ये रूम लिए तो ये इसका मेन मकसद क्या था, रूम के लिए कुछ वगैरह? ये मेन मकसद जो है ना, आपको माल्टा आइडेंटिटी कार्ड के लिए जब सब सबमिशन के लिए जाते ना जी, तो लोग आपको कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, रेजिडेंशियल, उसका जो है ना लीज एग्रीमेंट देना पड़ता आपको। ओके, ठीक है, उसके बाद वो लोग ईमेल करते जी, हाउसिंग अथॉरिटी करते हैं। ठीक है, ये हाउसिंग अथॉरिटी और ये लीज एग्रीमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं यहाँ पे माल्टा आइडेंटिटी के लिए। ओके, ये इसके बिना आपको फिर एप्लीकेशन अप्रूवल नहीं होता? इसके बिना आप बिल्कुल सुने, आप सही सुने, आप इसके बिना आप माल्टा आइडेंटिटी कार्ड में आप नहीं दे सकते। तो इसके अंदर आपको कुछ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा क्या? हुआ ना भाई, प्रॉब्लम हुआ। क्या फेस कर रहे हैं? हर कोई फेस करता नहीं करता अलग बात है, हम फेस कर रहे थे। हम जब आए यहाँ पे जी, हम आने के बाद हमारे फ्रेंड थे, उनके साथ हम शेयर हुए। वो इत्तेफाक से क्या है, उनके कोई रूममेट थे, उन्होंने कहीं बाहर जाके थे, हम उनकी जगह पे 1 महीना 2 महीने थे उनके पास, अल्हम्दुलिल्लाह। वो 2 महीने में मेरे को घर ढूंढने में इतना सफ़र हुआ। हमें नौकरी से पहले घर ढूंढना पड़ता है यहाँ पे। नौकरी से पहले घर ढूंढना, यानी बहुत बड़ा मुद्दा है घर ढूंढने के लिए। घर ढूंढने के लिए बगैर एजेंट के तो आपको मिल ही नहीं सकता यहाँ पे। ओके, तो आप एजेंट के 500 यूरो रख लो, अगर 5 आ रहे हैं तो 100 यूरो पड़ता। बहरहाल जो भी है, घर देखने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। अगर आपको रेडीमेड ऑलरेडी कोई फ्रेंड यहाँ पे अरेंज करके मैं एग्रीमेंट दे देता हूँ, घर का मेरा जो घर का ओनर है उन्हें बना के देता हूँ, तो दैट वेल एंड गुड। तो यानी आपको सेफ्टी है उसका मतलब? सेफ्टी है, मगर पैसे तो खर्च हो रहे हैं आपके, पैसे देना पड़ता, कोई भी फ्री में नहीं है। तो ठीक है, आप फाइनली कितना टाइम, 2 महीने के बाद आप घर ढूंढ लिए, यानी इतनी परेशानी ढूंढने के बाद आपको आईडी कार्ड के लिए एप्लीकेशन मिलता है। तो उसके लिए प्रॉब्लम फेस करें? उसके लिए क्या हुआ था, मेरे को घर नहीं मिलने की वजह से मेरा माल्टा आइडेंटिटी कार्ड का जो अपॉइंटमेंट था ना वो पोस्टपोन हो गया। ओके, फिर मैं घर के लिए ढूंढ के फिर के लीज एग्रीमेंट एंड क्या बोलते हैं हाउसिंग अथॉरिटी वगैरह सब
लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए मेरे को टाइम लगा। जी। वो टाइम में ये जो है टाइम ना, आपको लगता है या और भी किसी जनों को लगता सबको भी लग सकता, हर एक को लग सकता, है? ओके, मैक्सिमम लग सकता मैक्सिमम लग सकता, नहीं बोल के नहीं, अब गलत समय मत रहिए। है। जी। अगर आपकी बहुत ही किस्मत सितारे पे चमक रही तो वाइस कमा ले सकते हैं, यहाँ नको। अच्छा अच्छा, पहली बात बता रहा हूँ, ठीक है। किस्मत फिर थोड़ी ख़राब है, यहाँ वहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो ये सब प्रॉब्लम होते। होते फिर इसके बाद नेक्स्ट, चलो आईडी कार्ड बन गया। आईडी कार्ड बनने के बाद आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करे? सही बात। मेन तो वही बनता है कि आदमी, अब देखो आपको कई सारे आईडी कार्ड, सुनिए, आपको आईडी कार्ड जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे उसको भी बहुत लंबा टाइम लगेगा। 1 महीना के बाद अपॉइंटमेंट मिल सकता, 1.5 महीने का भी अपॉइंटमेंट मिल सकता, लेकिन मिलता। वो 1 महीना 1.5 महीना आप कहीं जॉब नहीं कर सकते विदाउट आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड के। आप अपने रिस्क पे करना चाह रहे हैं तो कर लिए, तो अगर खुदा ना अगर मिल गया पकड़ेंगे तो आपके डिटेक्शन कैंप पे डाल लेते हैं, उसके बाद आपको घर को भेजा, रिपोर्ट कर देते हैं। रिपोर्ट कर दे। ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आईडी कार्ड बनने से पहले जॉब नहीं कर सकते? नहीं कहीं भी जॉब मिलेगा क्या? जॉब तो आपको छोड़ दो, बिना आईडी कार्ड के। हाँ, चिल्लर जॉब करना है, अगर रोड़ा साफ कर लेना है मिल जाती, कहीं भी क्लीनिंग के बाथरूम साफ करना है, कर लेना है, मिल जाती। ये फैक्ट है कि नहीं, ये फैक्ट नहीं है। आप बैक डोर से चुरे छुपे कर लेना पड़ता होता है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, यानी पूरा रिस्क का काम है। रिस्क का काम है। हाँ, अब रही बात, मैं आके फिर अभी क्या बोलते, मैं डिलीवरी बॉय बन जाता हूँ, वो बॉय बन जाता हूँ, ये आपको इंडिया में बहुत अच्छे खामा दिखते हैं, यहाँ आने का, उसके लिए भी जैसा अभी अपन सुने यूट्यूब के अंदर होते यूट्यूब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये जैसा सुने भाई 1.5 लाख कमाते, 2 लाख कमा रहे, कोई 3 लाख कमा रहे, तो यानी जॉब मिलने से पहले हम वो सब सुनते हुए आए हुए हैं, तो सबके इवन हम भी सुने से है, हम भी यूट्यूब फॉलो होते हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि सोशल मीडिया फॉलो होते हुए यहाँ तक मकसद पे आए। फिर अब मेन मुद्दा बनता है, आपका कार्ड बन गया इतने तकलीफ के बाद। हाँ, ठीक है, कितने महीने के बाद बना लास्ट कार्ड आपको? 2 महीने के बाद बना। 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कार्ड बन गया आपको फाइनली। उसके बाद फिर आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है इधर माल्टा में? माल्टा में का जॉब सर्चिंग के लिए है, आपको एजेंसीज देते हैं, आपको वहाँ जाकर सबमिशन कर सकते हैं, लेकिन एट द मोमेंट देयर इज नो जॉब। हमको तो यही जवाब आ रही है कि ऐसे मोमेंट में कहीं जॉब्स नहीं है। आप सीवी लेके कहीं सबमिट कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? हाँ, यहाँ का कंडक्ट सर्टिफिकेट होना पड़ता है, यहाँ का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है। ओके, वो ज़रूरी है कि आदमी के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम्स है क्या, नहीं है कि एक कंपनी में देने के लिए वो ज़रूरी होता है। हाँ, तो उसको कुछ अमाउंट वगैरह है क्या? वो कंडक्ट सर्टिफिकेट निकालने के लिए 3 यूरोस की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल जी, 3 यूरो, यानी कि अब मैं राउंड फिगर बोल रहा हूँ आपको, 2 यूरो 80 पैसा उसका चार्ज है। अच्छा, ये क्योंकि कंपनी में काम करते हैं बंदे के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, केसेस नहीं है, बल्कि जो भी है वो लोग का एक वो है, एक रूल्स है, ज़रूरी है कि बंदे के ऊपर कुछ प्रॉब्लम नहीं है बोल के वो ज़रूरी है कंडक्ट सर्टिफिकेट दिए। कंडक्ट सर्टिफिकेट यहाँ से ले लिए, फिर बाद में लेने के बाद भी क्या प्रॉब्लम फेस है? अरे भाई, अपन सबमिशन करना पड़ता, फिर उन्हें इंटरव्यू को बुलाते नहीं बुलाते, हम सेलेक्ट सीवी में सेलेक्ट होते नहीं होते, वो सेकेंडरी है। अगर मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा तो फिर आप दूसरी कंपनी इसमें डालना पड़ता, फिर वही कंडक्ट सर्टिफिकेट आप सबमिट नहीं कर सकते। कंपनी वाला बोला कि नहीं भाई 1 हफ्ता पुरानी है, फिर नहीं लेके आओ भी बोल सकता, डिपेंड ऑन कंपनी, समझिए ना। ओके। माल्टा के अंदर फिर आने के बाद आपको जॉब के लिए अभी क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है अभी जॉब्स के हद तक? यानी आपको तो वर्क परमिट नहीं है बता रहे हैं, वर्क परमिट तो लेके आए, आईडी कार्ड भी है, फिर भी आपको जॉब के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है? यानी जॉब करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? यानी जॉब रेडी है या कहीं भी जाने के लिए? कहाँ पर गए इंटरव्यू देने के लिए आप? कितने जगह पे गए? गया उर्मी के पास, यहाँ पे उर्मी एरिया है, उर्मी में गया मैं। ऐसे बहुत से एरिया है जहाँ मैं गया। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, आपका प्रोफेशनल क्या है? कौन से जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि बंदा सामने वाला जो वीडियो अपने व्यूवर्स सुन रहे हैं तो वो भी सोचेंगे कि मैं ये जॉब करता हूँ, जैसे प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, सेफ्टी सिक्योरिटी हो गए, ड्राइवर्स हो गए, वो सुनना पसंद करेंगे कि आप कौन से जॉब में अप्लाई कर रहे हैं। ड्राइविंग पे आया था जी, ड्राइविंग पे आए थे, टैक्सी ड्राइविंग पे आया था। फिर टैक्सी ड्राइविंग के लिए आप अप्लीकेशन करने के लिए आपको और क्या वो जॉब नहीं मिल रहा है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है क्या इंडिया? नहीं, मेरे को इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है जी। उसके साथ ही साथ यहाँ पे इंडियंस की पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो लाना पड़ेगा। ओके, वो आप ला लिए? हाँ, वो मैं आने के टाइम पे लेके आया था। लेकिन उसका टाइम वो लोग 6 मंथ्स ही कैलकुलेट करते इंडिया का। ओके, राइट, वेरी गुड। ठीक है, इश्यू ऑफ डेट तो 6 मंथ्स तक कैलकुलेट करते। खुदा ना खास्ता आपका अगर वो
6 मंथ्स क्रॉस हो गया जी तो फिर से आपको न्यू इंडियन का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है। ठीक है, वेरी तो गुड। अब आपको अगर आप टैक्सी टैग के लिए अप्लाई करना जा तो रहे ये हैं, टैग होता क्या है? असल टैग का मतलब क्या है? टैग का मतलब है कि आपको जो है ना इंडियन ड्राइविंग इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे आपको विदाउट माल्टीज ड्राइविंग लाइसेंस चलाने का परमिशन मिलता है आपको, ओके सुने ना। और वो परमिशन मिलता वो लोग बात देते कंपनीज, बात कंपनी नहीं देते। बात कंपनीज क्यों नहीं देते बोलते वो लोग इस पे इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता बोल के नहीं देते। ओके, ये इज द मेन रीजन दिस इज इंश्योरेंस द मेन क्लेम रीजन। कुछ कंपनीज ऐसे है कि वॉट एवर हैपेंस वे टेक लुक आफ्टर इट बोल के इसको वो लोग। टैग का प्रोसेस क्या है कुछ? इसका टैक्स का प्रोसेस क्या है? टैग का प्रोसेस जी हाँ, तो टैक्सी टैग का प्रोसेस क्या है? आपको जो माल्टा आइडेंटिटी ब्लू पेपर भी अगर मिल गया, जी। व्हेन वी सबमिट आवर डॉक्यूमेंट्स टू द माल्टा आइडेंटिटी कंपनी, ओके तो दे एट द मोमेंट दे गिव अस ब्लू पेपर। Okay. ब्लू पेपर बोलते, कलर ब्लू नहीं रहता, किस नाम है उसका, ब्लू पेपर। जी 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 ओके जैसे आपने को इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले लर्निंग ड्राइविंग कैसा मिलता है, ओके, यहाँ पर ब्लू पेपर मिलता है, खाली पेपर मिलता है, पेपर उसका मिल नाम जाता है। इट इज इक्वल टू कार्ड, वर्क परमिट। या इट इज इक्वल टू वर्क परमिट, मतलब माल्टा आइडेंटिटी कार्ड के इक्वल में बराबर रहता है। जी तो हम वो लेके जाके भी कोई भी यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल माल्टा ट्रांसपोर्टिंग बोल के जो रहता ना प्राइवेट, आप ढूंढ ले सकते हैं, कहीं भी कोई भी बताते हैं आपको। यहाँ पे पौला में भी है, तो पौला में कहीं भी आप मारो मिल जाता आपको। अच्छा, फिर तो इसको उसके लिए हम जाके सबमिट करना पड़ता। तो उसका प्रोसेस क्या है, कुछ उसका बता प्रोसेस सकते हैं? कुछ नहीं है, अपने को जो है ना ये ब्लू पेपर रहा तो ब्लू पेपर या माल्टा आइडेंटिटी कार्ड रहा तो वो ले जाके और अपने को पीसीसी बताना पड़ेगा वहाँ पे, कार्ड बताना और इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस बताना अच्छा, पड़ेगा। ये कुछ फ्री में होगा, कुछ अमाउंट खर्चा करना नहीं नहीं पड़ेगा? भाई, फ्री में माल्टा में कुछ नहीं है, ये गलत समझ मत। तो आप फ्री में, दोस्ती भी फ्री में नहीं है यहाँ पे, पैसे लगते इवन फ्रेंडशिप भी दोस्त फ्री नहीं है यहाँ पे, पैसे लगते हैं यहाँ पैसे लगते हैं, पे। बिल्कुल। हाँ, तो उसके लिए 50 यूरो देना पड़ता। 50 यूरो। हाँ, ओके, उसको तो भी कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह करना है? नहीं, वो लोग कितना खाली डेज, आप कितने डेज वगैरह लगते हैं क्या? हाँ, ये जो है ना आपको सिर्फ ये आप जा रहे माल्टा सॉरी टैक्सी टैग के लिए, टैक्सी ड्राइविंग टैग के लिए जब जा रहे आप सबमिशन के लिए आ रहे जी। तो लग आपसे 50 यूरो ले लेते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या पूछते बोल तो ये माल्टा ब्लू पेपर सॉरी ब्लू पेपर पूछते, आइडेंटिटी ब्लू पेपर पूछते, ओके। या तो कार्ड रहा तो कार्ड लेते, ओके। फिर पासपोर्ट लेते हैं आपका, और एक क्या बोलते हैं पीसीसी पूछते हैं, और इंटरनेशनल इंडियन इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पूछते। तो लोग 50 यूरो लेते हैं उसके लिए। 50 यूरो लेने के बाद ठीक है, वो लोग फिर आपको डेट देते। डेट आपको या तो 15 दिन के बाद भी मिल सकती है, 20 दिन के बाद मिल सकती है, या तो वेरी नेक्स्ट डे लग सकती है। इसका वेरी मतलब नेक्स्ट है डे, जब तक मेरा सफर बोलने का करना मतलब है वेरी नेक्स्ट डे का किसी को लगा नहीं, इवन 1 वीक में भी किसी का लगा नहीं, इवन 10 डेज में भी किसी का लगा नहीं। ओके, समझ गए ना? समझ गया। तो आपको एनी हाउ 15-20 डेज के बाद ही मिलता, जब तक सफर करना है आप विदाउट जब जॉब। तक आप बगैर जब कि आप इधर खर्चा चलता रहता आपका, रूम रेंट। वही 3 लाख में? हाँ, और 3 लाख इसलिए बोल रहा हूँ आपको जी, जी, मैं। आप 3 लाख ला लो, आपको आइडेंटिटी कार्ड बनने में 1.5 महीना 2 महीने लग जाते, उसके आप 3 लाख में से खर्चा निकालना। ओके, उसके बाद आपको मेडिकल्स वगैरह सो अब ये अब आपका मीटर ऑन हो गया भाई, जिस दिन आप एयरपोर्ट पे रनिंग में खाली सिर्फ जा रहा है? खाली जा रहा है, इसलिए बोला आपको शुरू में वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक बात बोला था, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि आप 3 लाख रुपीज इंडिया के, हाँ, आप उसको यूरो में कन्वर्ट कर ले लाना। यहाँ कोई भी तो देने वाले नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है। एक तो यूरो ये भी क्या नहीं है मिलेगा आपको एनी हो, आपको ये टैग मिल के फिर इसके प्रोसेसिंग महीना, उसके बाद आपको एग्ज़ाम आता, ओके थियोरी एग्ज़ाम देता, ओके जो कि उसमें आपको पास होना है। बिल्कुल। पास होने के बाद आपको फॉर्म देते हैं एक, ओके। वो फॉर्म हम फिलअप करने के बाद वो फॉर्म फिलअप करके हम रख लेना। अच्छा, हम रख लेंगे? टैग मिलता ना हमको? नहीं मिलता। आफ्टर 8 डेज, आफ्टर एग्जाम के बाद 8 डेज के बाद आपको एक पेपर आता, आपको मोबाइल अगर में उसमें मैसेज पास हो आता, गए तो? पास हो गए तो मैसेज आता, पास और फेल 2 भी मैसेज आता। वो फॉर्म हम ले जाके जो है ना माल्टा ट्रांसपोर्टिंग में सबमिट करना पड़ता। ओके। उसके साथ क्या क्या लगता है आपको बोले तो, आपका एयर टिकट लगता, जो आप फ्लाइट से, टिकट मत, अगर कोई टैग के लिए अप्लाई करो तो आप टिकट यहाँ से रख लीजिए, फेंकिए मत। आपके बोर्डिंग पास भी पूछ सकते हो लोग। बिल्कुल, हाँ। हाँ, इतनी अंधा लोग है यहाँ के, अंधे दुनिया है। माल्टा का आइडेंटिटी कार्ड बनने के बाद भी ये लोग टिकट तुम
प्लेन से आए, कैसा टिकट पूछ रहे हैं। तो पता नहीं कोई भी कंट्री से आ रहे क्या है, किधर से भी घुसे हुए, ऐसा है नहीं कुछ रहता है ना, तो उसके लिए ऐसा है प्रोसेस के लिए पूछते हैं। यूट्यूबर्स बहुत होशियार रहते हैं, ऐसे वीडियोस बना के लोगों को जाना कहीं से भी घुमा के माल्टा पहुंचा दे रहे हैं। आ जाइए, मस्त एंजॉय योरसेल्फ। फिर अभी कम टू माल्टा। जॉबलेस कब से कब तक है अब तुम अभी? अभी मैं जॉबलेस हूँ, 3-4-5 महीने हो गया मैं अभी तक जॉबलेस हूँ। 5 महीने हो गए। 5 महीने से ये खर्चा पानी चला रहे हैं। चला रहे। तो इंटरव्यूज के लिए कहाँ गए कंपनीज को? बहुत सारे गए भाई। खाली ड्राइविंग पे गए और दूसरे कोर्स वगैरह, क्लीनिंग बहुत वगैरह, नहीं, सिक्योरिटी वगैरह, क्लीनिंग इतने पैसे लेके मैं क्लीनिंग करने नहीं आया। प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल वगैरह जॉब के लिए गए? नहीं, वो प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल जॉब वो कर लेना है, वाइट कर लेना। यहाँ पे हम नहीं, वो हमारे को तो उससे कोई मतलब नहीं है। करने वाले यहाँ आके कुछ भी कर लेता हूँ बल्कि आते ना, ये गलत है। आप आ रहे हैं तो कुछ ऐसा टेक्निकल सीख लेके आइए। जैसे कि सबसे फर्स्ट यहाँ पे डिमांड है मोबाइल रिपेयरिंग्स का, मोबाइल टेक्नीशियन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है। अब अच्छा कोर्स सीख लीजिए 1 साल। जब आप माल्टा आना चाह रहे हैं वाकई, इफ़ यू फिक्स टू कम माल्टा इन योर माइंड, देन यू स्टार्ट। जब जिस दिन आप फिक्स करते हैं माल्टा जा रहा हूँ बोल के, when you deposit in your mind that you I'm going to Malta, I will go to Malta, very next day you start taking training मोबाइल। सही है। अब मोबाइल का बोलते हैं यहाँ एक मोबाइल का अच्छा है, मैं बता रहा हूँ। ओके, मोबाइल का अच्छा है। और क्या? और दूसरा ये ना, टैक्सी में भी पैसा कमा ले रहे हैं, मगर उसके लिए प्रोसेस के लिए उसके लिए प्रोसेस बहुत लंबा है। मिनिमम कितना टाइम वेट करना पड़ता अपने को मल्टी ड्राइविंग लाइसेंस आने तक? मल्टी ड्राइविंग लाइसेंस आने के लिए बहुत ट्राई करना पड़ता है आपको, उसमें महीनों लग जाते हैं। इंडियन इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे आप अगर चला रहे ना तो आपको 3 महीने 4 महीने वेट करना पड़ता एटलीस्ट। अब मैं 4 महीने से 5 महीने से वेट कर रहा हूँ। अगर आप टाइम आया है, मतलब आफ्टर 2 days आई हैव एग्ज़ाम टू लिखने के लिए, मेरा थ्योरी एग्ज़ाम है टैग के लिए, मैं उसके लिए जाना है। उसके बाद फिर मेरे को 15 days 20 days वेट करना पड़ता है, क्योंकि टैग आने के लिए। जब तक आपको यहाँ पे टैग नहीं आया आप नहीं चला सकते गाड़ी। यानी कि प्राइवेट गाड़ी चला सकते किसी के पास। ओके, मतलब जैसे कोई माल्टी से प्राइवेट ड्राइवर रख लिया तो उसको ज़रूरत नहीं है टैक्सी टैग की, आप डायरेक्ट यू कैन ड्राइव कार। तो ऐसे जॉब्स नहीं मिलते, भूल जाओ। अब मैं बोल रहा हूँ बोल कह रहे मैं ये उस दिमाग में मतलब ये भूल जाओ। अभी कुछ भी कर लेता हूँ बोल के आ जाते हैं, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको प्राइवेट उन्हें ड्राइवर रखता ही नहीं, उन्हें चलाता, उन्हें उसका हाथ, उसको अगर चलाना दिलने वाला तो सुने ना क्या बोलते हैं उसकी बेट बहल यहाँ पे नहीं रखते, खुली बात है। या खुद ही चला लेते गाड़ी, चला लेते यहाँ पे, पर्सनल ड्राइवर नहीं रहते। और दूसरी बात, अगर आप आना ही चाह रहे तो ज़बरदस्त शेफ बन के आइए यहाँ पे। अच्छा, शेफ की मार्केट अच्छी है पर? अच्छी है शेफ की मार्केट, बेहतरीन। होटल लाइन में, ज़बरदस्त होटल लाइन में मस्त। कोई भी हो, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो या कॉफ़ी या कुछ भी हो, जो भी है आप रेस्टोरेंट लाइन वाले ज़बरदस्त सीख लेके आइए। अच्छा, और एक दूसरा क्या है बोले तो यहाँ पे है, और एक थोड़े सिक्योरिटीज़ के भी है जॉब्स, लेकिन उसकी भी बहुत लंबा टाइम है। क्या है आपको बता रहा हूँ, जॉब्स नहीं है बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ, है माल्टा में जॉब्स, मगर लेकिन आपको पहले माल्टा आपको छिलता खुले अल्फाज में बताऊँ आपको। पहले आपके 3 लाख ला लिए, मैं खुली बात बता रहा हूँ भाई, मैं आपको 3 लाख लाए, वो 3 लाख से खर्च होने से पहले आपको जॉब मिल गया ना, यू आर द लकी गाय इन माल्टा। ओके, मेरा पॉइंट नोट करिए। मैं माल्टा में अगर जॉब मिल गई तो रहूँगा, नहीं मिल गई तो इंडिया जाऊँगा, लेकिन मैं ज़रूर इनको नंबर दे के जाऊँगा कि कॉल करके बोलना कि आई एम द लकी गाय भाई, मेरे को आते ऐसा हो गया। वहाँ पे आने के टाइम पे फिल्म बहुत अच्छी रहती, कैसा रहती? बिगिनिंग टू एंड रहती फिल्म। यहाँ पे आने के एंड टू बिगिनिंग जाते आप। ओके, उल्टी रहती पिक्चर। उल्टी यानी नहीं समझा बात को कैसे? यहाँ के जो लाखों रुपए कमाते मिलते ना, हाँ, यहाँ पे महीने को यहाँ 50-50 हज़ार रुपये ऐसा खर्च होता है, मंगाना पड़ता है इंडिया से पैसे। इंडिया से मंगाना ऐसा कमाने का नहीं, पहले मंगाने का पड़ता। उल्टी फिल्म चलती, आप वहाँ से सोच लेके आते मैं घर को 50 बच गया था, 50 बस 50 तो घंटे में हमारे। अच्छा, ऐसा सोच लेके आ रहे 50 लगते पहले। उल्टी फिल्म 50 पूरे ऐसे लगते रहते। 3 लाख रुपए जिस दिन आपको नौकरी मिल गई उस दिन से आपको चलता। और एक बात, हाँ, टैग बनने के बाद ओके, यहाँ से आपको और एक एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है। वो क्या है? टैक्स शुरू हुआ था आपका। टैक्स ओके, टैक्स यहाँ का समझ गए ना? अगर आप लगान उसको बोलते हैं, लगान अपने आमिर खान की मूवी लगान, इसमें मारे जाती है यहाँ पे।
ओके, 1000 यूरो के पीछे अपने को कितना आएगा खर्चा? आप देखो भाई, आप 1000 यूरो कमा रहे हैं तो उन्हें ये टैक्स वो टैक्स 200-250 कर दिया आपके, 200 यूरो तो मिनिमम कटेंगे। कटेंगे मिनिमम कर फिर दिया। खाने के लिए और रूम के लिए कितना हाँ, अब देंगे? 1000 यूरो कमा रहे हैं यहाँ पे माल्टा में तो 200 टैक्स को चले आते, 800 बचते। ओके। 800 में से खाने के खर्चा, खाने पीने का खर्चा 350 निकाल दो। हाँ, और 50 यूरो ऊपर के आप चाय सिगरेट के या नहीं तो मोबाइल के, जो भी एक्सटर्नल छोटा मोटा खर्चा। इंटरनेट सब निकाल दो। कितने हो गए? 400 यूरो ओके। प्लस वो कितने हो गए? 200, 600 यूरो। 800 में 600, 200 यूरो मस्त सा हवा में हिला के आप घर को भेजा है तो घर वाले बोलते वाह बेटा बहुत बड़ा काम करे हो, वहाँ जाके बहुत बड़ी तीर मारे आप। 200 यूरो आप भिजा रहे हैं, कितने होते इंडिया के? 200 यूरो गिन लीजिए। तुम जो खर्च करके आ रहे ना, वो साल 2 साल में खाली ये लेवल करने के लिए, लेवल करने के लेवल भी हुए ऐसा मुश्किल दिख रहा। मुश्किल है, आपकी बात देखे तो समझ गए ना? यानी फुल टाइम कर लिए तो क्या घंटे की सैलरी है भाई? घंटे की क्या है सैलरी घंटे आप की सैलरी? फुल टाइम में नहीं 16 आप बोलिए, 15 घंटे आप बोल रहे हैं करेंगे, घंटे की सैलरी क्या है? घंटे की सैलरी घंटे को कोई 5 यूरो, कोई 6 यूरो, कोई 7 यूरो। हाँ, आप यूट्यूब पर ऐसा मत बोलो भाई। बटन नहीं नहीं, मैं यूट्यूबर बोल के नहीं, मैं ऐसा सुनता हूँ, मैं भी। नहीं भाई, ये सब बात है। एक्सपीरियंस आपको 7 यूरो हरगिज नहीं मिलता यहाँ पे, खुली बात है। आपको 7 यूरो मिलता ही नहीं। 4.5 यूरो से स्टार्ट होती है आपकी। ओके। कोई 4 यूरो 50 सेंट्स देता पर आवर, कोई अच्छा रहा तो 5 यूरो देता। लास्ट आपको 5 यूरो 50 सेंट्स। तो 8 घंटे के हिसाब में सीधा सीधा 40 से कैलकुलेट करो। बहुत होशियार लोग आए, माल्टा आ रहे हैं तो इतनी तो होशियारी रखना पड़ता है ना, पूरा कैलकुलेशन करके आना तो पड़ता है। होशियारी कर लेंगे तो आराम से वो 1200 यूरो के करीब हो जाएंगे, तो 200 यूरो दे देंगे, 500 यूरो तो ऐसा खर्चा हो जाएंगे। यानी 200 टैक्स के 200 रूम के, 100-150 खाने के, ऐसा 500-600 यूरो तो इस तरह से इस तरह से निकल जाते हैं। तो 400 यूरो तो तो बच ओवरऑल जाएंगे मिनिमम। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, मैं माफी चाह रहा हूँ आप लोगों से जी। लेकिन लास्ट में फाइनल में आपको एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ। इफ यू आर वांट टू कम माल्टा, आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट कम टू माल्टा, बिकॉज हर किसी की किस्मत अलग अलग रहती है। बिल्कुल। तो वॉट एवर योर लक इज 100% गुड, तो भी यू हैव टू सफर 4-5 months। इट इज डेफिनेटली 4 से 5 महीने सफर करना। आप बॉन्ड पे लिख लीजिए 4 से 5 महीने। तो यहाँ पर बोला जाता है कि सीजन पे आए, अन सीजन पे आए करके आपको कहीं भी फेस करना पड़ा क्या? करते, क्योंकि मैं माल्टा में बहुत सारा सुना हूँ। ये सीजन तो नहीं है सर्दियों में आने का सीजन, खैर नहीं है, लेकिन बोलने वाले बोलते कि ये हो गया। ठीक है। तो इस हिसाब से देखो, अब माल्टा का पूरा एक्सपीरियंस हमारे शाकिर साहब अपना पूरा शेयर करें, उनका पूरा सुख दुख कितना है और आने वालों के लिए क्या है भाई? सुख क्या है? सुख क्या है वो पूछो। अब मैंने अब जो भी अपना अच्छा बुरा सब अच्छा सुख बोलता माल्टा को आ रहे हैं। हाँ, माल्टा को आ रहे हैं। ओके, दुख बोलता यहाँ पे तो पूरा बोल दिए ना। यहाँ पे तो अब लगने वाली है, पहले अच्छा लगा लेंगे उसके बाद। ठीक है भाई, ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं किसी को नेगेटिव मैसेज करना, किसी को पॉजिटिव मैसेज नहीं करना, तो इस तरह से मकसद नहीं था। ये हमारे शाकिर साहब है जो अपना एक्सपीरियंस माल्टा को आने के बाद शेयर करें। किसी के शाकिर साहब बड़े अच्छी बात कहे कि किसी के सितारे अच्छे रहते, किसी के बुरे रहते गर्दिश में। अब बुरे रईसों को कितने पैसे लेके आना, अच्छे रईसों को कितने पैसे लेके आना, ये आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि क्या अब शाकिर साहब बताए ऐसा कैलकुलेशन आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो जो भी, और इनसे मेन नोट करा हुआ पॉइंट ये है, जो भी आए तो टेक्निकल बंदे आए, टेक्निकल बंदे आ गए तो भी वर्क परमिट के ऊपर ही आना, और जो आ गए तो कमिटमेंट पे आना कि जो काम पे आए हुए वही काम करने के लिए। अदरवाइज आपको ऐसे 2 से 3 लाख रुपए 100% शेयर करना पड़ेगा। इस तरह से जो अपना माल्टा का सफ़र स्टार्ट से लेके एंड तक अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और बड़ी खुशी हुई जो भाई हमारे से पूरा कम्प्लीटली उनका लाइफ एक्सपीरियंस माल्टा को आने के बाद स्टार्ट से लेके एंड तक उनका पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। उनको मैं शुक्रगुजार हूँ, वेरी वेरी थैंक यू। क्योंकि ये एक्सपीरियंस आने वाले जो हमारे बंदे, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, कोई नए बंदे आ रहे हैं, जो भी पुराने हैं, जो फेस करें प्रॉब्लम, उनको बात हाल हकीकत आईने के ऐसा बताए जितना पैसा खर्चा होना है। क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर खाप सोचेंगे, यहाँ पर आने के बाद कुछ और हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि बंदे कुछ एडजस्ट करके पैसे लाते हैं, किसी से कर्जा लेना है, कोई घर बेच दिए, कोई हर चीज़ से, किसी से सोना बेचते हैं, हर चीज़ प्रॉब्लमेटिक, किसी से फ्रेंड से उधार लेके आते हैं, महीने में कमिटमेंट रहता है कि किसी को देने करने के लिए। यहाँ पर आने के बाद भी इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जो बंदे का लक बुरा है, हकीकत की बात है, ऐसा नहीं कि सभी का लक बुरा रहता, किसी का अच्छा रहता, अपनी किस्मत की बात है। इसके लिए थैंक यू फॉर शाकिर भाई जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि आने वाले बंदों को ये चीज़ बहुत ज़रूरत पड़ेगी।
कि सतर्क रहेंगे भाई आने वाले, कि अगर अच्छा रहेगा तो ठीक है, बुरा रहेगा तो प्रॉब्लम के लिए पैसे तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो कोई पैसा नहीं देगा। तो इसके लिए आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो आने वाले बंदों को बहुत सारा ज़रूरत पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ, कोई पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, क्यों ये जेन्यून है। आपको कुछ ऐसे बात करने के लिए, यानी आपका एक्सपीरियंस नहीं शेयर नहीं, करने जो के है सो है लिए कोई बताना कॉफ़ी पड़ेगा। वगैरह पिलाना पड़ा, कोई जी चाय जी। वगैरह, कुछ बिरयानी, कुछ पैसे वगैरह देना पड़ा क्या भाई? अरे नहीं भाई, बिल्कुल ऐसी चीज़ों की जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूँ। नहीं नहीं, कुछ जानते ना हैं, कुछ ऐसा ऐसा सुनने में कुछ आया नहीं है कि भाई। मार्केट में कुछ हम पैसे दे के बोलना हमारे है, को ऐसा कुछ? हम बहुत तकलीफ देखे भाई यहाँ पे, मेरी अकेली की बात नहीं, मैं ऐसा बहुत देखा। जब भी टाइम नहीं गुजरता था इंसान परेशान होता था। वायलेटा बोल के है, कैपिटल सिटी माल्टा की, ओके। वहाँ जाके मैं बैठता था। मेरे से बहुत लोग मिलते थे, अच्छा। परेशान रहते थे, कहीं रो लिए, कोई वापस चले गए, नेक्स्ट डे चले गए, कोई 1 वीक में चले गया। अब देखो भाई, हमारे पास कुछ पैसे थे, हम कर लेते यहाँ तक आए। आगे का हमारा कोई गारंटी नहीं। अगर जॉब मिल गया तो वेरी गुड, अगर नहीं मिली तो हम भी बैक टू पवेलियन टू माई कंट्री इंडिया। ओके, इंडिया तो ऑलवेज वेलकम है भाई। इंडिया में अगर कोई अच्छा सा बिजनेस कर रहे हैं तो अपना बिजनेस छोड़ने के लिए मत सोचें। बताइए भाई, आप इंडिया में, मैं बोल रहा हूँ 50,000 इफ यू आर अर्निंग देयर, बी हैप्पी देयर ओनली। हम्म, समझ गए ना? सही है बात। बैचलर लाइफ में अगर 25,000 भी आप कमा रहे हैं तो भी हैप्पी देयर। यहाँ पे ऐसा आके बता माल्टा से हट के कोई दूसरे आप यूरोपियन कंट्रीज में इंटरेस्टेड जा रहे हैं तो वेल एंड गुड जा ही सकते हैं आप। तो यानी इसका वहाँ पे भी ऐसे प्रॉब्लम टेक्निकल बंदों के लेकिन लिए वहाँ वेलकम है बोलो। जी, टेक्निकल बंदों के टेक्निकल लिए। बंदों के लिए वेलकम है। बिना जी। टेक्निकल वालों को, यानी एजेंटों के थ्रू आने वालों को उनको कमिटमेंट लेके आना चाहिए कि आने के बाद क्या खर्चा है क्या नहीं। वो कई सारे बातें हिडन करते हैं, तो ये सारे अपना हर चीज़ का एक्सपीरियंस करें, कितना पैसा लगा के आए। मिनिमम हर कोई बंदा भी मार्केट में आप जान सकते हैं, मिनिमम बेसिक से 4 से 5-6 लाख रुपए तो मिनिमम आने के लिए खर्चा करते हैं मिनिमम। इससे आगे भी हो सकता है, मैं तो 4 तो कम बता रहा हूँ, 5 के ऊपर रख लीजिए। 5 के ऊपर तो मिनिमम आने के लिए, खाली प्रोसेस आने के के लिए। लिए यहाँ पे खर्चे फिर लेके और वो टिकट के लिए अलग खर्चा रहेगा, तो जी। बाकी के भी ऊपर के 3 लगा के ऊपर के रहेंगे, करीब 8 से 10 लाख रुपए तक खर्चा रहेगा। ये कमाने के लिए आपको इतनी दूर आएंगे, कितना टाइम में सक्सेस हो जाएंगे क्या है वो अपना डिपेंड आप लग रहेगा फ्रेंड्स। ये आप गलत एजेंटों से सतर्क रहिए। ऐसा नहीं कि मैं कोई वीज़ा भेजूंगा, कोई वीज़ा का प्रोसेस करूंगा, ऐसा कोई मेरा प्रोसेस नहीं है। मैं खाली ऐसा माल्टा का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वीडियो बनाया। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। माल्टा को आने से पहले ये सारे बातों को ध्यान रखना, पैसे कैसे रखना है, यहाँ पर की लाइफ कैसी है, इसके लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। इस तरह से आपको और भी इंटरव्यूज़ लूँगा जो माल्टा के अंदर जो भी है आईएसओ, जो अच्छे भी होने दो या बुरे भी होने दो, सबका मैं इंटरव्यू लेने की कोशिश करूंगा कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि बंदे जो आने वाले हैं या आने वाले सोच रहे हैं उनको अपना पूरा एक्सपीरियंस बैठे सी जगह पर मिल सके। ओके फ्रेंड्स, बाय, सी यू, All the best for ऑल द you. बेस्ट फॉर यू।